अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा शुगर कंट्रोल करने का। ये वो तरीका है जिसको अमीर के अलावा गरीब शख्स भी जो है वो आसानी से अपना सकते हैं। आप अक्सर लोगों के साथ ये मसला पेश आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। हम लोग परहेज भी कर रहे हैं, हम लोग मेडिसिन भी टाइम पे ले रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज भी नहीं खा रहे जिससे शुगर बढ़ती है, हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी नहीं ले रहे, हम रोटी भी नहीं खाते, हम चावल भी छोड़ दिए हुए हैं और प्रॉपर हम एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, लेकिन हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आज मैं उस वजह के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि उसी की वजह से फिर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और वो वजह क्या है? हमारे पट्ठों की कमजोरी। हमारी जिस्म के जो मसल्स हैं और हमारे जो पट्ठे हैं, हमारे जो जिस्म के मसल्स हैं या हमारे जो पट्ठे हैं, हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट का दारोमदार इनके ऊपर है। तो अगर ये आपके वीक हो जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो वीक स्टेट में चली जाएगी, हमारी जिस्म कमजोर पड़ जाएगा। और आपको एक चीज का पता नहीं है, मैं आज आपको बताता चलूं, हमारे जो जिस्म के जो मसल्स हैं या जो पट्टे हैं हमारे जिस्म के, हमारे जिस्म में जो शुगर होती है खाने के बाद 80% शुगर हमारे ये पट्टे अपने अंदर स्टोर करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद होता है, वो 80% हमारे जो पट्टे हैं या मसल्स हैं ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपके पट्टे वीक हैं, कमजोर हैं बहुत ज्यादा, आपकी जो बॉडी के जो मसल्स हैं, ये हो गए छाती के जो मसल्स हैं मर्द हजरात के, ये अगर कमजोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसका क्या मतलब है? आपके जो शुगर लेवल है वो खून में ज्यादा रहेगा, आपके पट्ठों के अंदर नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जो इजी तरीका है वो ये है कि अपने पट्ठे बनाएं, अपने मसल्स को रिस्टोर करें। और इसके लिए सबसे जो आसान तरीका और बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज है या वेट लिफ्टिंग है, वजन का उठाना। अब वजन उठाना या वेट लिफ्टिंग के भी जो है ना एक स्पेशल उसका एक तरीका है। वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है वो उसमें आपने ये नहीं करना कि आपने ये कोई भी मतलब वजन उठाया, डंबल्स उठाया या जो भी रॉड वगैरह उठाया है, उसे उठाकर आप जो है वो शुरू हो गए हैं 10-10 या 15-15 के जो भी आप सेट लगाते हैं। इससे ज्यादा जो सबसे जो बेहतर लेटेस्ट रिसर्च है आज की, वो ये कहती है कि आपने जो है ना कोई भी डम्बल या रॉड जिससे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो पकड़ना है आपने, उसको पकड़ के एक पोजीशन में लाकर आपने छोड़ लेना है। उसको फिर ऊपर नीचे नहीं लेके जाना, उसको तब तक उस जगह पे पकड़ी रखना है जब तक आप थक ना जाए। इसे कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। ये चीज जब आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के मसल्स या आपके जिस्म के जो पट्टे हैं ये ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। तो जितने जल्दी मसल्स अपने ग्रो करेंगे, जितने ज्यादा पट्टे ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आपके शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे। अब इस मिसाल के तौर पे आपने डंबल इस तरह पकड़े हुए हैं, आप क्या करते हैं? आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे ज्यादा जो चीज फायदेमंद है आपके लिए वो ये है कि इसको पकड़ के आपने हाथों से ऐसे करके, आप इस तरह करके इधर ला के आपने रोक देना उसको, आपने नीचे नहीं लेके जाना। या अगर नीचे लेकर आए आप इसको इस तरह करें, ऊपर लाए, इसको इधर रोक देना आपने, इसको इस तरह रोक के पकड़ी रखना आपने, तब तक पकड़ी रखना जब तक आप थक नहीं जाते। इसको कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। इस तरह करते हुए आप करते हैं तो आपको जो मसल है, आपकी जो बॉडी के जो पट्टे हैं, ये हो गए, ये चीजें हो गई, इन पे खिंचाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, उसका वजन, आपका सारा वजन आपका आपके पट्टों पे पड़ता है। तो जब वजन मुसलसल जो है ना 2 से 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट आपके पट्टों पे पड़ेगा, तो वो स्ट्रेच होते हैं मसल आपके, उससे आपके मसल जल्दी बिल्ड होते हैं। सो सबसे जो बेस्ट वे है आपको वेट लिफ्टिंग करें। और दूसरी बात ये, जो हजरात वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जो कहते हैं कि मैं वजन नहीं उठा रहे हैं, खवातीन है हमारी जो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती हैं, जो बहुत वीक हो गई हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उनके लिए जो आप स्क्रीन पे आप एक एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसे हम लोग प्लैंक भी कहते हैं। आप ये एक्सरसाइज कोशिश करें, ये घर पे किया करें। इसके अंदर भी आपने वही करना है, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को एक खास पोजीशन में लाकर आपने उसको वहीं पे छोड़ देना, उसको वहीं पे रखना, आपने इसको मूवमेंट में नहीं जाना। जितना आपसे होता है, 1 मिनट रोक सकते हैं वहां पर, 2 मिनट रोक सकते हैं, 3 मिनट रोक सकते हैं, उतनी देर इसको आप लोग रोक के रखना है आपने। इससे क्या होगा? इससे भी आपके जो जिस्म के जो पट्टे हैं वो स्ट्रेच होते हैं और आपकी बॉडी जल्दी बनाती है। जब आप दोस्तों वेट ट्रेनिंग करते हैं, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद कम से कम 4 से 6 घंटे तक आपके जो बॉडी के जो ग्लूकोज है, इंसुलिन है,
वो आप सॉरी इंसुलिन ही आपकी जिस्म का जो ग्लूकोज लेवल है वो विदाउट इंसुलिन आपके पट्ठों के अंदर जो है वो रिस्टोर होता है, उसमें फिर आपके इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। वजन उठाने के भी कम से कम 4 से 6 घंटे तक उस वेट लिफ्टिंग का वजन उठाने का आपके ऊपर असर रहता है। सो ये इतनी कारामद चीज है। आप में से कई हजरात ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हुए हैं, उनके बॉडी के मसल जो है वीक हो गए हुए हैं, पट्टे कमजोर हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं आ रही। उसकी एक वजह यही है, जब आपकी बॉडी के मसल्स ही नहीं है, पट्टे कमजोर हो गए हैं, पट्टे बहुत आपके वीक हो गए हैं, तो बॉडी के अंदर जहां पे 80% शुगर ने स्टोर होना है, वो आप कहां पे स्टोर होगी? वो फिर खून के अंदर ही शामिल रहेगी। अब इसका फायदा क्या है वजन उठाने का? एक तो ये फायदा, आपके जिस्म के मसल्स बनेंगे, आपका फैट कम होगा, हेल्दी मसल्स बनेंगे, जिसकी वजह से शुगर लेवल खून से कम होने लग जाएगा। दूसरा इसका फायदा क्या है? जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, उनका इंसुलिन जो है वो 70 से 80% इंसुलिन यूनिट्स उनके कम हो जाएंगे। जितनी वो एक दिन में इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उसमें से 70 से 80 यूनिट उनके इंसुलिन के कम हो जाएंगे। और जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनकी तमाम मेडिसिन छूट जाएंगी, उनकी शुगर बिना किसी मेडिसिन के कंट्रोल में रहने लगेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। सो वेट लिफ्टिंग जो है आप जरूर करें, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ दूसरी चीज आती है हमारी डाइट। डाइट का भी आपने इसमें जरूर ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप जो मर्जी खाएं पिए, डाइट को इसमें से भूल जाएं। और डाइट के अंदर जो है ना, इसके साथ जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी गुड फैट्स। एक्सरसाइज के साथ प्रोटीन प्लस गुड फैट्स आपकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और गुड फैट्स का जो सबसे जो बेहतरीन आपके जिस्म के लिए एक जरिया है, वो है आपका जो है वो जानवर का गोश्त, चाहे बीफ और या मटन हो गया आपका, क्योंकि इनके अंदर जो फैट्स होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। और या इधर से आपने इसकी कमी को पूरा नहीं करना तो देसी घी या देसी मक्खन, ये चीज आप मुतवाज़िर ग़िज़ा में खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का रोजाना इसको खा सकते हैं। ये बल्कि जरूर खाए, देसी घी या देसी मक्खन अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें आपको, बिकॉज ये एनिमल फैट होता है, नेचुरल फैट होता है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। ये आपके जिस्म के अंदर नए हार्मोन्स पैदा करता है, ये आपके जिस्म के पट्ठों को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सो देसी घी या देसी मक्खन का खालिस जो होता है प्योर, इसका जरूर आप लोग इस्तेमाल किया करें। बिकॉज जितना आपकी बॉडी के अंदर जो है ना अच्छा फैट लेवल होगा, जितना फैट लेवल ज्यादा होगा और लो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, उतना ही आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। और इससे आपकी बॉडी के मसल्स भी बिल्ड होंगे। जैसे जैसे जितने मसल्स बिल्ड होते जाएंगे आपके, उतने ही आपके जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल में आने लग जाएगी। इसके अंदर आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर आप जो है वो 2 से 3 किलो आपके बॉडी की मसल मैस जब बढ़ते हैं, उससे कम से कम 250 ml 250 मिलीग्राम शुगर आपकी खून में से कम हो जाती है। जस्ट 3 से 4 किलो अपनी मसल मास बनाते हैं जब हमारे पट्टे, मसल मास मतलब पट्टे, ये चीजें हमारी जो हमारी बहुत डल हो जाती है, वीक हो जाती हैं, सिर्फ 2 से 4 किलो ये बनाने से हमारे खून में से जो शुगर का लेवल है वो 250 मिलीग्राम तक कम हो जाता है। तो आप ये देखिए, जब आपके बॉडी के मसल ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्टोर हो जाएंगे, तो आपके खून के अंदर से शुगर लेवल जो है वो सारा का सारा आपके इनको ट्रांसफर हो जाया करेगा। पीछे जो है आप देखेंगे जब आपके शुगर लेवल नॉर्मल रहने लग गए हैं। सो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखिए अपने साथ, जो आप मेरे अक्सर लेक्चर में आप देखते हैं, सुनते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखें अपनी। गुड फैट्स हासिल करने के लिए आप देसी घी या देसी मक्खन का जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो है वो मटन या बीफ या चिकन, इनका जरूर इस्तेमाल करें प्रोटीन के लिए। इनसे नहीं तो प्रोटीन आप जो है वो दालों से भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया, जो जो कर सकते हैं, जो हम कमजोर हजरात हैं उनके लिए भी मैंने एक्सरसाइज बता दी है। वरना जो वजन उठाना या टाइम अंडर टेंशन, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है कि वजन को एक जगह पे लाकर रोक देना है, उसको आपने कंटिन्यू मूवमेंट में नहीं लेके जाना, उसके रेप्स में नहीं लेके जाना, उसको इस तरह करके या इस तरह करके रोक दिया। चाहे आप चेस्ट की कोई एक्सरसाइज लगा रहे हैं, चाहे वो अपने जो है ना वो मसल्स की, बाइसेप्स की लगा रहे हैं, तो आप सब के अंदर आप यहाँ कुछ थाइस की लगा रहे हैं, सब में आपने यही करना है। इस मसल मैस बनाने से मतलब ये नहीं है कि जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जो आप लोग देखते हैं, नहीं, वो तो इंजेक्शन लगाए होते हैं, स्टीरॉइड्स लगाए होते हैं, वो नहीं। जस्ट 4 से 5 किलो अपनी बॉडी के मसल मैस बना लें आप, और फैट अपना बॉडी का जो है वो खत्म 50 to 60% फैट कम कर दें,
और 4 से 5 किलो आप मसल मैस बना लें, आप फिर देखिएगा आप शुगर आपकी जाती कहाँ है। सारी जिंदगी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा जो है वो शुगर जो है वो बढ़ी हुई है या शुगर बढ़ गई है। और साथ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखें, जो चीज का बताया बस वो खाएं, जिनसे परहेज का कहा गया वो उससे परहेज करें। इंशाल्लाह फिर दिनों में आप देखेंगे, दिनों की आप सारी जिंदगी आप देखेंगे शुगर आपके करीब भी नहीं आएगी। टाइप 2 डायबिटीज की वैसी शुगर बिल्कुल जो है वो मतलब खत्म हो जाएगी मेडिसिन वगैरह। और जो शुगर जो टाइप 1 के पेशेंट है उनकी 80 से 90% इंसुलिन जो है लगाना डाइट बंद हो जाएगी। 100 में से 80 से 90% इंसुलिन यूनिट ही बंद हो जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी इंसुलिन वो जो है वो रह जाएगी, जो उनकी भी मजबूरियां, बिकॉज उनकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही होती। टाइप 2 में इंसुलिन बन रही होती लेकिन हमारा जिस्म उसको यूज नहीं कर रहा होता। सो वेट लिफ्टिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करके रख देता है। तो इसलिए फिर आपकी शुगर हमेशा नॉर्मल आती है जो भी खाते हैं उसके बाद। तो मसल मैस बिल्ड करें, पट्ठे बनाएं, अपने जिस्म के मसल बनाएं, पट्ठे बनाएं, और शुगर को जो है वो खत्म करें जड़ से। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।